अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी फैज़ान यहाँ पर आ गया था जी स्कूल से, और इतनी बाहर गर्मी थी कि वो फुल जो है ना पसीने से भीगा हुआ था। और पहले तो बड़ा शर्मा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो फटाफट सेट हो के ना जाके खड़ा हो गया। तो जी खैर कल हम आ गए थे हम लोग वापस, और वापसी पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हुई। वो क्या हुई वो मैं आपको डिटेलन बताऊंगी। और कल वापस आने के बाद तो जिस समय बिल्कुल हिम्मत नहीं रही, बिल्कुल जान नहीं थी, इसलिए कोई व्लॉग मैंने शूट नहीं किया। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है, और मॉर्निंग के भी बल्कि बाद का ही है, जब फैज़ान स्कूल से आ गया था। जल्दी आ जाता है स्कूल से, उज़ैफ़ा को ज़रा लेट छुट्टी होती है, फैज़ान जल्दी आ जाता है। तो खैर मैंने कहा जी व्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं। और कल क्या क्या ट्रेजिडीज़ हुई। कल जी हम निकले सुबह 8 बजे घर से निकल गए कि हम जो है ना टाइम से घर पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना हमने थोड़ी स्पीड मारी और हम जल्दी घर निकले। कुछ हमें काम था फैसलाबाद में, और एक डॉक्टर से मिलना था। तो सबसे पहले जी हम पहले जो गाड़ी वाला था, फैसलाबाद वाली गाड़ी वाला, उसने इतनी मतलब उसका चालान हो गया रास्ते में। और उसने भी गाड़ी जो है ना, जो 1 घंटे का सफ़र था, पौने घंटे का, वो उसने 1.5 घंटे में हमें पहुंचाया। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके हम भी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी लेट। उधर वेट कर करके फिर डॉक्टर आया। तो डॉक्टर आने के बाद जी हम दोबारा जो है ना चेकअप वगैरह करवा के तो फिर हम गए जी अड्डे पे और अपना अगला सफ़र स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पर जी गाड़ी तो थी, लेकिन गाड़ी में सवारी कोई नहीं थी। और इतनी देर और इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी सख्त धूप थी कि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। और बच्चे भी ऐसे जो है ना फुल ऑन गर्मी से बिल्कुल ही मुरझा गए थे। बिल्कुल जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा हब्बस थी, इतनी ज़्यादा हब्बस थी कि मैं मतलब मेरी ख़ुद जो है ना बहुत ज़्यादा तबीयत अपसेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस ऐसे ही था। लेकिन गाड़ी तो थी लेकिन सवारी कोई नहीं थी, और गाड़ी जब तक भरनी नहीं थी उन्होंने चलना नहीं था। तो बस उधर 2-2.5 घंटे जो है ना हम वेट करते रहे। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी चली। तो हम जी शाम को जो है ना 3:30 बजे जो है ना हम घर पहुँचे। और घर पहुँचते पहुँचते जो है ना इतनी तबीयत अपसेट हो गई, गर्मी इतनी थी और कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना हमने वेट किया। और वेट करना तो वैसे ही आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है, तो ख़ास तौर पर गर्मी में जब आपको वहाँ पे कोई हवा भी ना मिल रही हो। तो खैर कुछ खाना पीना हमने सुबह का, बच्चों ने भी नाश्ता किया हुआ था। तो बस सबकी जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। तो मैं तो जब आई हूँ ना, तो मैं तो आते ही बिस्तर पे पड़ गई। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ आराम करूँगी। तो हस्बैंड भी लेट गए और बच्चे भी बस इसी तरह लेट के कोई टीवी देखता रहा, कोई इस तरह से ना, मतलब बिल्कुल ही हमारे अंदर हिम्मत और ताकत ना ख़त्म हो गई थी। तो फिर बस जी रेस्ट किया। और नेक्स्ट डे जो है ना फिर मैंने उठ के मैंने कहा चलें जी काम काज स्टार्ट करते हैं। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया था, इवन के रात को जो है ना हमने खाना भी बाहर से ला के मंगवाया और वो खाया। और उसके बाद जी वो मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं किए। मैंने कहा सुबह कर लूँगी। बिल्कुल ही ऐसे हो गया था, पता नहीं समझ ही नहीं आई, कभी इस तरह हुआ नहीं। पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा तबीयत अपसेट हो गई और उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे जो है ना बुखार हो गया। इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लें कि मुझे बुखार हो गया, तो इसका मतलब है मुझे कितनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो बस इसी तरह है जी मुश्किल, बहुत ज़्यादा टफ़ सफ़र था। नॉर्मली ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन पहला चांस था, पता नहीं क्यों इस तरह हुआ, पता नहीं। लेकिन ये कि बहुत बहुत जो है ना बुरा हुआ हमारे साथ। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खैर खैरियत से जो है ना हम घर पहुंच गए। और घर आके फिर जो हुआ वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बहुत ही मुश्किल था जो है ना कल का दिन। तो खैर जी उसके बाद जी अब जी नॉर्मल रूटीन पे, बैक टू अपनी रूटीन पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी हो गया था मुझे फ़ीवर, और फ़ीवर हो गया था, लेकिन घर के काम तो करने होते हैं, सारी बात है। रात को भी जो है ना बाहर से खाना ला के जो है ना हमने खाया। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ हिम्मत करके। तो मैंने जी नाश्ता किया, हल्का फुल्का सा मेडिसिन खाई। और मेडिसिन खाने के बाद जो है ना मैंने कहा कि जो है ना मैं ना खाना बनाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा खाना बनाऊँगी तो फिर ये कि काम हो जाएगा।
उसके बाद जी फिर मैंने जो है ना कहा कि चलो कोमल हिम्मत करो और हिम्मत करके ना अपना काम स्टार्ट करो। तो फिर मैंने ये कि हंडिया बनाई और साथ में जो धनिया वगैरह था हर चीज़ जो ख़त्म हुई हुई थी तो वो मंगवाई, चटनी बनाई और ये कि प्रॉपर जो है ना मज़ेदार सा खाना रेडी किया, क्योंकि नाश्ता भी सब ने बिल्कुल हल्का फुल्का ही किया था। तो इस वजह से मैंने कहा जी खाना जो है ना अच्छा बनाते हैं ताकि सब जो है ना पेट भर के खाना खा सकें। तो खैर यहाँ पर मैंने लोबिया बनने के लिए रख दिया था। और लोबिया मैंने क्या बनाना था कि एक तो तबीयत अपसेट है, ऊपर से काम जो है ना वो बढ़ ही जाते हैं। तो खैर ये कि आधा काम मेरा हो गया था और आधा काम करने के बाद जो है ना मेरा प्रेशर कुकर का जो ढक्कन था ना उसकी बेल्ट जो है ना वो टूट गई। तो ये कि काम मेरा बढ़ गया। तो फिर ये कि आज जो लोबिया ना वो प्रेशर कुकर के बनाया बगैर ही मैंने बनाया था। और जी ये देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इतना ज़्यादा धनिया था और बीच में से साफ़ सुथरा जो है ना थोड़ा सा निकला, बाकी सारा जो है ना गंद ही निकला। तो इस पे भी बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना धनिया जो है ना वो ख़राब था। तो मैंने कहा जी अब ये देख लें जी, ये तो हाल है। तो खैर जी यहाँ पर जी प्रेशर कुकर मैंने खोला और देखा तो यहाँ पर जो है ना लोबिया जो है ना मेरा हाफ़ डन हो गया था। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हाफ़ डन हो गया था। तो फिर मैंने इसको जो है ना दम पे रख दिया पकने के लिए धनिया वगैरह डाल के। तो मैंने कहा चलो हाफ़ डन हो गया ना तो ये भी जो है ना बन ही जाएगा। तो ये कि जल्दी फिर बन गया था। तो खैर मैं आपको आगे जाके ना प्रेशर कुकर के जो है ना रबड़ दिखाती हूँ कि उसका क्या हाल हुआ। पहले तो मैं ना काफ़ी देर खपती रही उसको खोला, फिर लगाया, फिर जो है ना सारी जो भाप है वो लीक हो जा रही थी, फिर मैंने उसको खोला, फिर उसको लगाया। इस तरह मैंने ना 3-4 दफ़ा जो है ना मैं काफ़ी दफ़ा खपती रही और उसको ना लगी रही। तो मैं बड़ी अपसेट हो गई कि ये तो बिल्कुल ठीक था, इसको अचानक क्या हो गया कि ये जो है ना इस तरह कर रहा है। तो खैर जब दोबारा से मैंने उसको फिर डिटेलन उसको वॉश करके देखा ना तो फिर मुझे पता चला कि ये जो रबड़ है ना ये जो है ना क्रैक हो गई है ये टूट गई है। तो फिर इस वजह से मैंने जो है ना इसलिए ऐसे हो रहा है जो है ना वेट मेरा बोल नहीं रहा। तो फिर क्या था, इसको मैंने साइड पे रख दिया और मैंने कहा इसका भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। इसका भी ये कि अब नेक्स्ट डे कुछ होगा, फ़िलहाल तो जो है ना गुजारा तो करना ही पड़ेगा। तो खैर उसके बाद जी खाना शाना मेरा रेडी हो गया था और जो है ना फिर मैंने रोटियां बनाई और फटाफट ही जो है ना मैंने साथ साथ ही सारे काम कर लिए थे कि चलो मैंने मेडिसिन खाई हुई है, जितनी मेरे अंदर हिम्मत है ना उतने काम तो मैं कंप्लीट करूँ ना। उसके बाद जो है ना फिर देखी जाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। फिर ये कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँगी, लेट जाऊँगी और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से मेडिसिन खा लूँगी। तो बस इसी तरह से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत अब जो है ना बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। घर में ही जो है ना मेडिसिन मैंने खाई है 2-3 दफ़ा, तो ये कि मुझे आराम आ गया। तो फिर मुझे समझ लग गई कि ये जो है ना सारा जो मामला है ना ये थकावट की वजह से जो है ना ख़राब हुआ। तो खैर उसके बाद जी ये थी कुछ ग्रोसरी जो मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी। हस्बैंड यहाँ पे लेके आए थे तो कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म हुई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ले आएँ। तो उसमें जी सबसे पहले जो है ना ये गरम मसाला जो है ना ये ख़त्म हुआ था। तो पिसा हुआ गरम मसाला अब ये कि बाज़ार से मिल जाता है तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। आगे मैं परेशान ही रहती थी कि कहाँ से लाऊँ या किस तरह जो भी है। तो साथ चिली फ्लेक्स ख़त्म हुए थे, ये मंगवाए। और ये देखें जी 2 ड्रिंक्स थी कॉफ़ी वाली, ये मंगवाई मैंने। तो मुझे बड़ी पसंद है कोल्ड कॉफ़ी आप में से किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे ये जो इसके फ्लेवर्स आए हैं ना, एक कैरेमल वाला तो मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, लेकिन बाकी जो है ना तीनों मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। तो मैं तो बड़े शौक़ से जो है ना कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ। तो खैर ये मैंने मंगवा ली थी 2। उसके बाद जी मंगवाया चाट मसाला, जैम ख़त्म हुआ था, नूडल्स बच्चों के ख़त्म हुए हुए थे, और ये जो बिरयानी मसाला है ये मैं एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। और साथ में जी जो मेन है चीनी बिल्कुल ख़त्म हुई थी तो चीनी भी मैंने हस्बैंड से मंगवाई। तो बस जी ये सारी थोड़ी मोटी जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं वो फिर मैं ये के साथ साथ मंगवाती रहती हूँ। स्पेशल जो है ना वीकली या मंथली ग्रोसरी जो है ना हम नहीं करते, जो चीज़ ख़त्म होती है वो ले आते हैं। तो इस तरह ये कि हमारा जो है ना हम तो इसी तरह से करते हैं और हमारा इसी तरह से जो है ना गुजारा हो जाता है। तो खैर अब जी यहाँ पर जो है ना मैं मसाले जो है ना रीफ़िल कर लूँगी।
पहले तो मैंने सोचा कि अभी नहीं करती, लेकिन फिर मैंने कहा कि बाद में फिर मुझे जो है ना स्पेशल इसको करना पड़ेगा, तो ये कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको रीफ़िल कर लेती हूँ। तो पहले जो है ना मैं चिली फ्लेक्स जो है ना थोड़े से चॉपर में चॉप करके ना इसको थोड़ा सा पाउडरी बना के फिर ऐड करती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये मुझे बारीक ही लग रहे थे तो मैंने वैसे ही ऐड कर दिए। तो जब दोबारा ऐड किए तो फिर मुझे लगा कि नहीं नहीं, ये तो थोड़े से जो है ना हेल्दी हेल्दी हैं, यानी कि ज़्यादा हैं, यानी कि ना ज़्यादा है। तो फिर मैंने ये कि जो है ना नेक्स्ट डे उसको फिर कर लिया था। थोड़ा सा मैं उसको, जो मेरा चॉपर है, ग्राइंडर चॉपर जो होता है, उसमें मैं कर लेती हूँ ना तो वो काफ़ी बारीक हो जाते हैं। तो फिर ये कि वो फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। ज़्यादा बड़े पीस हो ना तो वो फिर मुंह में आते हैं, तो वो फिर कोई भी पसंद नहीं करता, मुझे खुद भी पर्सनली भी अच्छे नहीं लगते। तो बस जी ये देखें जी, ये गरम मसाला और ये 250 का आया, इतना थोड़ा सा। तो मैं तो कहती हूँ महंगाई ने तो आखिर ही की हुई है, आप कुछ कह ही नहीं सकते महंगाई को, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है। थोड़ी से पैसों से जो है ना, इतने ज़्यादा पैसों से थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो गरम मसाला को जब मैंने उसको बोला कि 250 का दे दो तो उसने इतना थोड़ा सा दिया, तो मैं तो हैरान ही रह गई, उसका मुँह देखने लगी कि ये क्या। तो बस जी इसी तरह से है। तो खैर जी यहाँ पर जी शाम का टाइम हो गया था और हस्बैंड लेके आए थे जी वाटरमेलन। तो मैंने कहा जी, बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से और बच्चे भी जो है ना ज़िद कर रहे थे कि हमने जो है ना वाटरमेलन खाना है। तो मैंने कहा मैं काट देती हूँ, ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, ठंडा हो गया था। तो यहाँ पर जी अब हम जो है ना वाटरमेलन काटेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। आप में से किस किस को वाटरमेलन पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस को वाटरमेलन पसंद है। तो जी ठंडा करके खाओ ना तो इसका जो है ना बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। और जो आज है ना निकला भी बड़ा फ्रेश था, बिल्कुल मीठा, क्योंकि सीज़न है ना तो सीज़न का वाटरमेलन था और बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश और इतना ज़्यादा मीठा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जी अल्लाह ताला की कुदरत है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फल अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं। तो जी शुक्र अदा करना चाहिए जी हर हालत में। और अल्लाह ताला हमें देता है, हम इस काबिल तो नहीं है कि अल्लाह ताला हमें दे, हम गुनाहगार हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी, हमें जो है ना अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी प्यारी, इतनी मज़ेदार जो है ना नेमतें हमें अता की हैं। तो खैर जी ये अब मैं काट लूँगी। और बच्चे भी आ गए थे जना ट्यूशन से, तो बच्चों के भी अनकरीब जो है ना पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं जल्दी वापस आ गई थी, क्योंकि पेपर हैं बच्चों के। तो बच्चों के फिर ये कि स्कूल छुट्टियां हो जाएं तो फिर बच्चे जो है ना सारा कुछ भूल जाते हैं। और बच्चों को बिल्कुल जो है ना पता नहीं क्या, उनकी टीचर्स भी, ट्यूशन वाली जो टीचर्स हैं ना वो फिर कहती हैं कि छुट्टियां ना करवाया करें, बच्चों का पीछे पड़ जाता है। तो खैर मुझे भी अंदाज़ा है, तो इस वजह से फिर मैंने हस्बैंड को कह दिया था, मैंने कहा नहीं हमने रुकना नहीं है। और हस्बैंड का भी काम था तो इस वजह से हम रुके नहीं, हम वापस आ गए। और जो है ना खैर जो मेन मकसद था वो तो सबसे मिलना था और वो हमने कर लिया पूरा। तो फिर हम वापस आ गए थे जल्दी, क्योंकि बच्चों के पेपर्स थे और फिर ये कि छुट्टियां ज़्यादा, फिर इस तरह से ही बात नहीं होती। तो खैर जी हम यहाँ पर वाटरमेलन काटेंगे और जो है ना सारे जो फैमिली है ना वो मिलके इसको एंजॉय करेंगे। तो खैर इसके साथ ही वीडियो का मैं एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।